चलिए सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा, जहां की विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। कि अगर तत्पर और प्रशिक्षित पुलिस नहीं होते तो शायद उनको सूचना नहीं मिलता। और महोदय, मैं एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि जितने भी साइबर फ्रॉड हुआ है जो देश के अंदर हुआ है महोदय, 95% साइबर क्राइम क्रिमिनलों को हम लोग पकड़ने का काम किया महोदय। कुछ साइबर फ्रॉड जो है वो विदेशों से संचालित हो रहा है। कई तकनीकी कारण है महोदय जिसके चलते वो चिन्हित नहीं हो पा रहे, लेकिन समयबद्ध तरीके से हम लोग उसको कंक्लूड करके सूचना एकत्रित करके उन साइबर अपराध को रोकने का पूरा हम प्रयास कर रहे हैं महोदय। दूसरा जो इनका एक पूरक है महोदय कि आखिर दोषमुक्त क्यों हो जाते हैं अपराधी महोदय, तो न्यायिक प्रक्रिया है महोदय। पुलिस न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया में हर संभव पुलिस जवाब देने दीजिए ना। कल तो आप छोड़ के चले गए थे, आज काहे चलिए नरेंद्र बाबू जवाब चले गए? जवाब दी महोदय। दो बातें हैं कि कह रहे हैं कि महोदय न्यायिक प्रक्रिया है कि उनको दोष मुक्त हो जाता है। जो आंकड़े हम लोग दिए हैं, ईमानदारी पूर्वक आंकड़े दिए हैं महोदय। देखिए कितनी तत्परता के साथ हमारी पुलिस पकड़ती है महोदय। हमारी पुलिस, हमारा डिपार्टमेंट चाहेगा कि अपराधी छूटे, लेकिन चूंकि वो न्यायिक प्रक्रिया है महोदय, न्यायिक प्रक्रिया में माननीय न्यायालय के द्वारा अगर दोष मुक्त कर दिया जाता है, हमने पूरा एविडेंस देते हैं, लेकिन न्यायालय की तो अपना विवेक है अपना महोदय। अब वो अपने विवेक के आधार पर उनको दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो इसमें विभाग की कहां कसूर है महोदय? महोदय, पुलिस के महोदय मेरा तीसरा पूरक है, पूछने दे दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। हाँ, उसके बाद महोदय, न्यायालय में दोष मुक्त या दोष युक्त करना न्यायालय का काम है, लेकिन पुलिस जिस ढंग से साक्ष्य जुटाती है उसी आधार पर न्यायालय उस पर फैसला देती है। तो आखिर पुलिस जब साक्ष्य जुटा नहीं पाती है तो न्यायालय को मौका मिलता है और वो न्यायालय से छूट जाते हैं। हमारा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी जो बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को प्रशिक्षण देकर के थाना और एरिया में दिया जा रहा है, सिर्फ महोदय माननीय मंत्री जी एक ब्यौरा हम लोग को कर दें व्यवस्थित, या हम लोग को उपलब्ध करा दें कि किन किन जगहों पर प्रशिक्षित पदाधिकारियों का पदस्थापन हुआ और जनजागरण के लिए कौन कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ताकि हम लोग को भी जानकारी ये होनी चाहिए। मतलब एक मिनट मंत्री जी, क्या पूछ रहे हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहे थे साइबर अपराधी को लेकर महोदय। हमारे घर के जस्ट बगल में पिछले सदन में भी हमने रखने का काम किया था महोदय। दिलीप सिंह जी, सुरेश प्रसाद जी, जिनका लाखों रुपए की ठगी हुआ, रिटायर वाला सारा पूंजी चला गया महोदय, कुछ भी अभी तक उनको प्राप्त नहीं हो पाया है। और अभी बोल रहे हैं कि 95% हम लोगों ने इसको कार्रवाई करके और उनका जो पैसा ठगी हुआ है उसको जब्त किया है महोदय। तो कम से कम सदन को गुमराह ना करे माननीय मंत्री जी, ये हम आपको बोलना चाहते हैं महोदय। उनका जवाब दे लें महोदय? दे लीजिए। माननीय सदस्य की जो चिंता है कि साइबर अपराध में हमने कहा कि 95% रिकवर हुआ है, डिटेक्ट हुआ है, उसकी चिन्हित हुआ है, वो चिन्हित कर दिया गया महोदय हमारा डिपार्टमेंट, हमारे पुलिस की ओर से। और साइबर अपराधी कोई आज का नहीं है महोदय, 2014 में भी थे और 2019 में भी थे, आंकड़े भी उनको देख लिया जाए महोदय। और हमने कहा 95% रिकवर किए, हो सकता है जिनका वो चर्चा कर रही है वो 5% में आता हो महोदय, लेकिन आप इत्मीनान रहिए, हमारी पुलिस है, आप इत्मीनान रहिए, हम लोग उसको डिटेक्ट करेंगे, पहचान करेंगे और उस पर कार्रवाई करेंगे महोदय। दूसरा जो इनका माननीय प्रश्नकर्ता का जो विषय था महोदय, विषय यह है कि महोदय कहां कहां पर प्रशिक्षित पोस्टिंग किया गया महोदय, किन किन पदाधिकारियों को किया गया महोदय, ये नियमित प्रक्रिया है डिपार्टमेंट की। अगर किसी पदाधिकारी को हमने कहीं किसी साइबर थाने में पोस्टिंग किया, उनकी कार्य करने की शैली बेहतर न हो तो उसको बदल दिया जाता है महोदय। तो डिपार्टमेंट अपना आंतरिक अंगेक्षण के आधार पर वो काम करती है महोदय। लेकिन माननीय सदस्य को मैं अपनी ओर से आश्वस्त आपके माध्यम से कराना चाहता हूं महोदय कि हमारा डिपार्टमेंट दक्ष और कुशल लोगों को, निपुण लोगों को ही बहाल किया है महोदय।
अब रह गया सूची वो मांग रहे हैं महोदय। समयबद्ध तरीके से अगर उनको कहीं पर दिक्कत है, किस थाने में स्पेसिफिक बताएं, पूरे राज्य का देना मुश्किल है महोदय। अगर उनको स्पेसिफिक कोई जगह की मांग है, चाहते हैं किस जगह पर कौन है, तो हम सूची उपलब्ध करा देंगे महोदय। जामताड़ा का मांग रहा हूं माननीय मंत्री जी, और ये मैं जानना चाहता हूं कि जन जागरण का कार्यक्रम आपका कहां कहां चल रहा है, इसकी जानकारी हम लोग को मिलना, ये तो हम लोग का माननीय सदस्यों का अधिकार है। नहीं, बिल्कुल महोदय, हम कहां जन जागरण चल रहा है महोदय, क्योंकि उनका पूरक में इस बात तो जरूर निहित है कि जन जागरण के दिशा में पुलिस क्या कर रही है। तो चूंकि यह प्रश्न नहीं था महोदय कि कहां कर रहे हैं, तो सूची हमारे पास नहीं है महोदय। जन जागरण में पुलिस क्या कर रही है, कहां कर रही है, उनका पूरक में नहीं है महोदय, तो हम उपलब्ध करा देंगे महोदय उनको। ठीक है महोदय, धन्यवाद। माननीय सदस्य देवेंद्र कुंवर जी, माननीय सदस्य देवेंद्र कुंवर जी नहीं है। माननीय सदस्य श्री भूषण बाला जी, भूषण बाला जी राजेश कच्छप। माननीय सदस्य राजेश कच्छप जी, राजेश जी आए हैं? आए सर। चलिए सर प्रणाम सर, नहीं देखे प्रणाम। नहीं, सुविधा है आपका, आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए आप राज्य में उपलब्ध है। चलिए सर, जो सर ये बड़ा गंभीर मामले हैं सर कि इस राज्य को और पूरे हर राजनीतिक दल सर, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं सर, एसटी एससी की बात उनके जुबान पे रहती है कि सर उनका कल्याण होना चाहिए। मैं सिर्फ इतना सर जानना चाहता हूं सर कि मैंने विगत 2023 में भी सर वो बैकलॉग को लेकर के सर अल्पसूचित प्रश्न किया था, और उस टाइम के माननीय संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सर ने एक आश्वासन दिया था कि विधानसभा की कमेटी बनाई जाए। मैंने जो डिमांड किया था उसमें आश्वासन भी दिया गया था सर, लेकिन सर वो कमेटी सर वो फंक्शनल नहीं हो पाया। तो मैं सदन के माध्यम से सरकार से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जो है कि बैकलॉग जो आपने जवाब दिया है, आपने जो जवाब दिया है और बड़ा सिलसिलेवार दृष्टिकोण, मैं इसी को तो लागू करवाना चाह रहा हूं। जो जवाब आप दिए हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है, उसका पुख्ता प्रमाण मेरे पास में है। और ये सिर्फ एक विभाग का नहीं है महोदय, चाहे हम बिजली विभाग में चले जाएं, चाहे हम यूनिवर्सिटीज में चले जाएं, चाहे हम पेयजल में चले जाएं, चाहे हम स्वास्थ्य में चले जाएं, बैकलॉग के नाम से महोदय ये हमेशा से ही मतलब उनको उनका जो हक हुकूक है वो हम नहीं दे पा रहे। तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं सदन के माध्यम से सरकार से कि आने वाले दिनों में क्या इन त्रुटियों को सुधारते हुए हम उनको नौकरियों में उचित स्थान देने का प्रयास करेंगे या देंगे, मैं इतना ही जानना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिन संवैधानिक धाराओं का उल्लेख करते हुए बैकलॉग वैकेंसी एसटी एससी और ओबीसी के बारे में इन्होंने जानकारी चाहे कि उन वर्गों के लिए जो बैकलॉग है उनकी नियुक्तियां हो, एक कमेटी बना करके पिछले सदन में भी इनका कहना है कि हमने उठाया, लेकिन हम लोग ने स्पष्ट किया अध्यक्ष महोदय, झारखंड पद एवं सेवाओं की रिक्तियों के आरक्षण अधिनियम 2001 के आलोक में हम लोग ने स्पष्ट लिखा है, और ये बात सही है अध्यक्ष महोदय कि आरक्षण की काउंट किया जाता है। मान लीजिए कि 100 वैकेंसी है तो उसमें यू आर अनरिजर्व कितना है और कैटेगरी कितना है। यदि 50-50 है तो उसमें बैकलॉग नहीं बनेगा। यदि उसमें 60 रिजर्व कैटेगरी के आएंगे और अनरिजर्व के 50 आएंगे तो उसमें 10 बैकलॉग की सीटें आएगी। तो जो भी अधियाचना जाती है अध्यक्ष महोदय, तो वो पूरे पारदर्शिता के साथ विभागों का जाता है, तो उसमें बैकलॉग का अलग से विज्ञापन आता है और बाकी रिक्तियों का अलग से जाता है। इसलिए बैकलॉग का इतना, जैसे माननीय सदस्य के द्वारा बताया गया कि 2026 तक कोताही बरती गई, जिस कारण से
रिक्तियों की संख्या 50,000 की आंकड़ों को पार कर गई है। लेकिन अभी हमारी जो सरकार है लगातार नियुक्तियां कर रही है और नियुक्तियों के लिए अधिसूचना भेजी जाती है प्रत्येक विभाग की तरफ से, उसमें बैकलॉग और रिक्तियों को देखा जाता है अध्यक्ष महोदय। इसीलिए हमको ये समझ से पड़ेगा कि 50,000 बैकलॉग कैसे हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम बना हुआ है और यदि बैकलॉग और इसको आप छुपाते हैं तो दंडनीय अपराध माना गया अधिनियम के हिसाब से। इसीलिए इसमें तथ्यता की सही नहीं, यदि किसी विभाग में स्पेसिफिक रूप से माननीय सदस्य को लगता है कि वहाँ है तो लिखित रूप से देंगे, तो इसको हम लोग दिखवा लेंगे विभागीय स्तर से और अधिनियम के आधार पर कि बैकलॉग है कि नहीं। यदि है तो हम लोग रिक्तियां के एगेंस्ट में बैकलॉग का नियुक्ति कराएंगे अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ अभी तत्काल एक 2016 जेटेट पास का एक उदाहरण मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लिखने से नहीं ना होगा, तो माननीय सदन को मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि 2016 जेटेट पास जो अभ्यर्थी थे, जो टेट पास, उनको माननीय उच्च न्यायालय ने 9,000 नियुक्तियों का आदेश दिया। जनरल कैटेगरीज के सारे बच्चों का आपने नियुक्ति भी दे दिया, लेकिन जो एसटी वर्ग के जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे, इसको 2,500 को नियुक्ति देना था, 2,900 को, उसको ये कह करके नहीं दिया गया कि यहाँ पे अध्यक्ष महोदय कि ये अभ्यर्थी नहीं मिले, अभ्यर्थी की अनुपलब्धता या योग्य नहीं होने के कारण उनको नहीं कराया गया। ये हाल के दिनों का। अब दूसरी बात है, माननीय मंत्री जी ने आपने कहा, मेरे पास में आरटीआई का एक बड़ा पूरा बेंच ही लाया हूं महोदय, पूरा पोथी लेकर के लाया हूं। अगर सदन का अगर आज्ञा हो तो मैं ये पोथी तैयार करके आपको मैं दे सकता हूं। आप जेपीएससी या जेसीसी से हम नियुक्ति करा रहे हैं महोदय, उसमें आरक्षण रोस्टर जो है उसमें बैकलॉग का क्या रिक्त पद है, जेपीएससी या जितने भी हमारे जो संस्थाएं हैं डिमांड किए हैं क्या? सरकार पहले इतना पता कर ले कि ये आरक्षण जो रोस्टर है, आरक्षण रोस्टर को पालन करने के लिए कितने पद बैकलॉग का खाली है, उसका सूची मंगवाए हैं क्या? सरकार मुझे यही जवाब दे केवल, क्या आपने कभी जेपीएससी से माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, हम लोग स्पष्ट कर दिए हैं कि किस नियम और अधिनियम के तहत नियुक्तियों को प्रक्रियाधीन विभिन्न संस्थाओं के द्वारा की जाती है। लेकिन माननीय सदस्यों का यही कहना है कि आप अपने स्तर से विभिन्न विभाग में जो नियोजन के लिए आपने वैकेंसी निकाली है, उसमें उस कैटेगरी के विद्यार्थी नहीं रहने के चलते बैकलॉग बना है, जो भी हो, तो उसका एक रिपोर्ट आप अपनी तरफ से मंगवा लेने के लिए सोच रखते हैं, वही बता दीजिए, है ना? मंगा लेंगे अध्यक्ष महोदय, ठीक। शंका को हम लोग दूर कर देंगे, लेकिन जो नियम है उसके ठीक है, लोग और रिक्तियां एक साथ होती है, वो तो आप नियम के साथ चलेंगे, बात सही है, लेकिन खाली लिस्ट मंगवा लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं निश्चित तौर से अगर सरकार ये गंभीर है कि नियम के तहत में मंगवा लेंगे लिस्ट, लेकिन मैं आपको एक विनोबा भावे विश्वविद्यालय के एक मैं आरटीआई का मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसमें दिनांक 2/7/1997 से पद आधारित आरक्षण रोस्टर रजिस्टर का अनुपालन करते हुए आरक्षित वर्ग के बीच में पदों का अदला बदली नहीं किया जा सकता, जो आप भी कह रहे हैं, परंतु इस विद्यालय में बदस्तूर जारी है महोदय। और ईडब्ल्यूएस का हवाला दिया जा रहा है, तो ईडब्ल्यूएस कब आया? 2019 में आया ना, हम तो 97 से बात कर रहे हैं, तो वहां का जो रिक्त पद है वो कहां गया? अब ये जो जवाब जो देता है कि ईडब्ल्यूएस में नियुक्ति हो रही है, तो ईडब्ल्यूएस तो 2019 में आया है, मैं तो 97 से मांग कर रहा हूं। मैं छोड़ दीजिए, मैं झारखंड अलग होने के बाद से ही आप उपलब्ध करा दे महोदय। गंभीरता को देखते हुए महोदय, पिछला दफा भी एक आश्वासन मिला था महोदय, ये जो सदन का जो एक महोदय कमेटी का गठन करवा दीजिए महोदय। ये सदन का कमेटी सरकार जो रिपोर्ट देना है दे महोदय, लेकिन एक कमेटी क्योंकि इसकी गंभीरता डेप्थ में जाकर के महोदय जो लाभ से वंचित है उनके साथ में न्याय हम लोग करा सके महोदय, मेरा यही इच्छा है महोदय।
अध्यक्ष महोदय, ये तो स्पष्ट हम लोगों ने कर दिया। अधिनियम होने के पहले 91 या उससे पूर्व ऐसा हो सकता है कि कैटेगरी वाले कोटा में यूआर के लोगों को भरा होगा। उस समय यदि नीचे से रिक्तियां आएगी तो फिर उन लोग को ले लिया जाए। लेकिन जब से ये नियम बना है तब से ऐसा कोई मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। उसके बावजूद भी चूंकि शंका की बात है, हम लोग मंगा लेते हैं कि यदि बैकलॉग किसी विभाग में है तो हम लोग मांग लेते हैं उसको। ठीक है, कमेटी की बात कर रहा हूँ। आवश्यकता पड़ेगा तो वो भी होगा। पहले सरकार को अपने स्तर से देखने दीजिए राजेश जी। महोदय 2023 में महोदय का आश्वासन मिला था महोदय, तो बहुत ज्यादा बड़ा चीज नहीं है महोदय। 3 सदस्यीय कमेटी नहीं, ठीक है राजेश जी, अगर सरकार अपने स्तर से करने में सक्षम है तो ठीक है। अगर नहीं होता है तो आप जो कर रहे हैं बाद में उसका भी होगा। ठीक मान जाइए। तारांकित प्रश्न देवेंद्र कुमार नहीं है। तारांकित प्रश्न माननीय सदस्य मंजू कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। उसी पर बोल रहा है। व्यवस्था बोलिए ना, बोलिए। 1 मिनट व्यवस्था में। महोदय कल एक मेरा प्रश्न लाया गया था तारांकित में, और चूंकि मेरा प्रश्न था, मैंने अपने जो सूची उपलब्ध कराई जाती है उस सूची में हमने देखा कि हमारा प्रश्न आया हुआ है, परंतु महोदय हमने जब आंसर देखा तो आंसर हमें मिला नहीं। तो आप उसको लिख के दें कि हम आपको आंसर दिलाएं। महोदय निराश था मैं, लेकिन हमारा ही जो प्रश्न था उसका आंसर अमित कुमार यादव जी के नाम पर दिया गया था। हो सकता है। तो महोदय हम उसको दिखवा लें। 1 मिनट महोदय, चूंकि हमारे यहाँ से लोगों का फोन कॉल्स आने लगे कि भाई आपके एरिया का आज दूसरे जगह के विधायक कर रहे हैं, तो आप कितने गंभीर हैं। हो सकता है सभा सचिवालय का लिपिकीय मिस्टेक हो सकता है। महोदय ये थोड़ा अमित कुमार थोड़ा टाइटल। अच्छा, उसको देखवा लें। जी महोदय। बोलिए मंजू कुमार जी। अध्यक्ष महोदय, अमित कुमार और अमित ये जवाब जो मुझे आया है, ये जवाब से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। पूछिए। जवाब जो आया है हमारे जमुआ प्रखंड के। 1 मिनट। हाँ, अच्छा आपका पुट कर देता। पुट कर, ठीक है, वो नहीं है, इसको पुट कर दीजिए हम लोग। ठीक, बोलिए, पूछिए। अध्यक्ष महोदय, ये जवाब जो मुझे आया है टाल मोटर करके गोल मोटर को जो दिया गया है, इससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जमुआ प्रखंड के चुंगलों में पुलिस ओपी की स्थापना की मांग के संबंध में दिए गए उत्तर से मैं संतुष्ट नहीं हूँ महोदय। अध्यक्ष महोदय, चुंगलो पंचायत में एकीकृत बिहार के समय ये पुलिस ओपी संचालित था, परंतु वर्तमान में वहाँ ओपी पर्याप्त नहीं है। स्थानीय जनप्रतिनिधि से भी इस बात को स्वीकार किया गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय मंत्री जी के द्वारा जवाब में अपराध के जो आंकड़े दिए गए हैं वो महज औपचारिकता प्रतीत होता है अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जमीनी हकीकत बिल्कुल भिन्न है महोदय। वास्तविक स्थिति यह है कि क्षेत्र पूर्णतः आप माननीय सदस्य, आप पुलिस ओपी फिर से बनवाना चाहते हैं ना? हाँ, तो उसी पर पूछिए, माननीय मंत्री जी जवाब देंगे। माननीय मंत्री जी। महोदय, माननीय सदस्य सरकार से क्या जानना चाहते हैं महोदय, उनका पूरक विषय क्या है महोदय? पहले वो पूरक क्लियर करें महोदय, पूरक को स्पष्ट करें महोदय, तो फिर मैं देने को तैयार हो जाऊंगा। ठीक, बोलिए आप इस प्रश्न में क्या चाहते हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं चाहती हूँ कि चुंगलो में ओपी थाना वहाँ बनाया जाए। पहले था अध्यक्ष महोदय। उसको बोलिए तब ना मंत्री। बोल तो रहे अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की जो चिंता है और जो पूरक विषय है महोदय, उनका कहना था उनका कि चुंगलो में जमुआ थाना मुख्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है और चुंगलो में पहले ओपी हुआ करता था महोदय। हम जो उनको उत्तर दिए हैं महोदय, बड़ा स्पष्ट उत्तर है महोदय कि भाई चुंगलो में कोई ओपी कभी भी नहीं रहा है, पुलिस के दस्तावेज में कहीं भी नहीं है महोदय, कहीं भी पुलिस के दस्तावेज में उपलब्ध नहीं है कि वहां ओपी बना गया था। चूंकि महोदय हो सकता है किसी विशेष परिस्थिति में कोई कांड का उद्भेदन करने के लिए या विधि व्यवस्था के संधारण करने के लिए कभी कोई विशेष पैकेट बनाया गया होगा महोदय। अब महोदया उसको, अगर कोई महोदया के पास साक्ष्य है तो बताएं, वहां पर कोई ओपी नहीं था महोदय। दूसरा इनका जो पूरक है महोदय, वो चाहती है कि वहां से
जो क्राइम होते हैं, अपराधी होते हैं, पब्लिक जाता है, वो काफी दूर पड़ता है, 12 से 14 किलोमीटर दूर पड़ता है। उनका ये पूरक दूसरा है महोदय। तो महोदय ये भी बता देना चाहते हैं कि 12 से 14 किलोमीटर दूर नहीं है महोदय, महज 8 किलोमीटर है। अब तीसरा उनका जो खंड है महोदय, हम उन खंड को भी, उनके पूरक को भी कह देते हैं महोदय कि भाई क्या सरकार चाहती है कि वहां ओपी खुले? तो महोदय उसमें भी उत्तर में बड़ा स्पष्ट है महोदय, समय अभी हमारे पास कोई इस विषय का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर डिपार्टमेंट को आवश्यकता प्रतीत हो तो निश्चित तौर पर वहां आने वाला समय में कभी आवश्यकता प्रतीत हो तो खुलेगा महोदय। ठीक है। वहाँ हमारे जमुआ से चुंगलो पंचायत है, 8 किलोमीटर नहीं है, 14-15 किलोमीटर है अध्यक्ष महोदय। क्योंकि मैं उस विधानसभा की प्रतिनिधित्व करती हूँ, मैं हर समय क्षेत्र भ्रमण करती हूँ, आए दिन वहाँ क्राइम होते रहता है, घटना दुर्घटना होता है, और थाना लोग जाते हैं तो वहाँ पर FIR नहीं होती है अध्यक्ष महोदय। तो ये समस्या है। वहाँ पर पहले था थाना पे चुंगलो में OP, और पुनः हम सरकार से मांग करते हैं कि वो अच्छे से जांच पड़ताल करके रिपोर्ट मंगाया जाए, क्योंकि ये जांच रिपोर्ट से अब संतुष्ट नहीं है। वहाँ पे थाना है, वहाँ स्थानीय मुखिया से भी मेरी बात हुई अध्यक्ष महोदय, वो बोले कोई मेरे पास फोन नहीं आया है, जबकि यहाँ जवाब में आया कि मुखिया से फोन किया गया। ये सरासर झूठ है अध्यक्ष महोदय। और आए दिन घटना, आज भी देखिए गिरिडीह जिला में हमारे डुमरी घुटवली निवासी को राकेश महतो का निर्मम हत्या कर दिया गया अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से मांग करती हूँ कि उसको निष्पक्ष जांच कराया जाए और उसको इंसाफ दिलाया जाए। अध्यक्ष महोदय देख लीजिए निकट भविष्य में। जी वही मैं कह रहा हूँ महोदय कि माननीय सदस्य की जो चिंता है, कह रहे हैं कि मुखिया जी से फोन से बात नहीं हुआ, जानकारी एकत्रित नहीं किए। परिस्थिति बस आपको नहीं बोला होगा माननीय सदस्य, लेकिन मैं तो कह रहा हूं। और जिस आंकड़े की आप बात कर रही हैं कि अपराध का ग्राफ बढ़ा है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, आंकड़ा भी मैं दिया हूं महोदय। और इतनी आंकड़ा है कि साल भर में 20-21 में मात्र गृह भेदन 1 हुआ महोदय, कुल विविध 7 FIR हुआ है महोदय। हमारी पुलिस इतनी तत्परता के साथ वह काम कर रही है महोदय, आंकड़े के साथ मैं दे रहा हूं महोदय। और रह गया कि निकट भविष्य में उनकी इच्छा है कि विधि व्यवस्था संधारण के लिए, क्राइम को रोकने के लिए आने वाले समय में महोदय आवश्यकता होगा, प्रतीत होगा विभाग को, तुम ऑफिस खोलेंगे महोदय। ठीक है मंजू जी, ठीक। अध्यक्ष महोदय, ये जो आंकड़ा आया है, ये आंकड़ा से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि ये गोल मटोल आंकड़ा आया है अध्यक्ष महोदय। वहाँ एक दिन क्राइम होते माननीय सदस्य, इस आंकड़ा से अगर आप संतुष्ट नहीं है तो आपके पास ऑथेंटिक आंकड़ा है तो आप दीजिए, मंत्री जी को देखेंगे, वो जांच कराएंगे। जी अध्यक्ष महोदय, मैं दूंगी। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी। हाँ, सरकार के जो उत्तर आया है, हमको लगता है कि मैं पूरा प्रश्न पूछ लेता हूँ। पूछ लीजिए। हमारा सीधा सा मांग था महोदय कि आपको बगल राज्य छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और कई देश के अन्य राज्यों में जो है कि सेवानिवृत्ति के चाहे अधिकारियों और कर्मचारियों के है वो 62 वर्ष है, केंद्रीय कर्मचारियों के अधिकारियों का अधिक है। ये हमारा मांग कि इसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ना है महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से, माननीय मंत्री जी से मैं चाहता हूं कि यहाँ पर भी जो नौकरी में पदाधिकारी और कर्मचारी है या अनुबंध कर्मी है, उन लोगों के उम्र जो है सीमा 62 वर्ष होना चाहिए था महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री जनार्दन पासवान जी ने अपने पूरक प्रश्न में ये कहा है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में उम्र सीमा 62 वर्ष है, उसी के आधार पर झारखंड में भी 62 वर्ष किया जाना चाहिए। महोदय, हर राज्य अपनी आवश्यकता के अनुरूप वहां के लोगों की परेशानियों को देखते हुए नियम और परिनियम बनाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि झारखंड जो नियम बनाया है उसका अनुसरण उत्तर प्रदेश करे या नॉर्थ ईस्ट के कोई राज्य करे, देश का कोई भी राज्य करे। वहां अपने आवश्यकता के अनुरूप उन लोगों ने
आयु सीमा का निर्धारण 62 वर्ष किया है, उस आधार पर यह कहना कि झारखंड में भी उसका अनुसरण करते हुए उम्र सीमा 62 वर्ष किया जाए। महोदय, बहुत ही स्पष्ट उत्तर है कि छत्तीसगढ़ शासन के आधिकारिक वेबसाइट पर यह बात सही है कि 62 वर्ष रखी गई, लेकिन हमारे राज्य में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए भी कहा हूं कि चूंकि यहाँ अधिकारियों की बहुत कमी है, कर्मचारियों की भी कमी है और अनुबंध कर्मी की भी कमी है, तो ऐसी स्थिति में क्या सरकार, मैंने तो इतना ही कहा हूं, क्या सरकार इस पर विचार कर सकती है कि आप छत्तीसगढ़ छोड़ दीजिए, अन्य राज्यों के छोड़ दीजिए। मैं उसका एक उदाहरण पेश किया हूं महोदय। मेरा केवल झारखंड में कहना है कि भारी किल्लत है, 10-10 पंचायत में एक कर्मचारी है, प्रखंड में हमारे यहाँ वीडियो नहीं है, सीओ नहीं है, तो हम कहें कि जो उम्र सीमा है, अगर इससे सरकार को कोई वित्तीय भार भी अधिक नहीं बढ़ना है। जनार्दन जी, आपका प्रश्न के गंभीरता को संसदीय कार्य मंत्री समझ रहा है, उत्तर दे दीजिए। महोदय, मैंने कहा कि हर राज्य के अपने नियम होते हैं और राज्य में जो स्थिति विद्यमान रहती है उसके आलोक में सरकार निर्णय लेती है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, माननीय सदस्य की चिंता यह है कि बहुत सारे सरकारी पद रिक्त पड़े हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जो 62 वर्ष उम्र वाले लोग हैं जो सरकार के विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की सीमा बढ़ाई जाए। महोदय, इस राज्य में बहुत अधिक संख्या में पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं। श्री हेमंत सोरेन जी की सरकार, अभी आप देख रहे होंगे कि बहुत ही सिलसिलेवार ढंग से हम नियुक्ति कर रहे हैं। जो लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। इसलिए आपकी यह जो चिंता है, मैं इस बात को मानता हूं कि सारी नियुक्तियां तो 1 साल 2 साल के अंदर में नहीं हो सकती है, लेकिन काम चलाने के लिए या तो हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं या संविदा के आधार पर लोगों से काम ले रहे हैं। उसमें कोई प्रशासनिक स्तर पर परेशानी नहीं हो रही है। जहां तक सवाल है आपका, ये आपकी भावना है कि उम्र सीमा बढ़ा दी जाए, यह संभव नहीं होगा, इसलिए कि हमारे सरकार की प्राथमिकता ये है कि जो सरकार के स्तर पर विभिन्न विभागों में पद रिक्त पड़े हुए हैं, वहां हम नए लोगों को अवसर देंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी के अपने उत्तर मैंने जो दिया, संतुष्ट हो जाइए। मैं संतुष्ट होना ही है महोदय। मैं इतना ही कह रहा था कि आप आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो हाल उसके साथ जो रखा जाता है, नियुक्ति किया जाता है, 9,000 मिलता है महोदय। वेतन कितना ले रहा है भगवान जाने, लेकिन उनका खाता में जाता है। एक बार जांच महोदय, माननीय मंत्री से मैं आग्रह करूंगा कि आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जिन लोगों के अनुबंध पर रखा जाता है, उसका केवल मात्र 9,000 रुपये वेतन मिलता है। कैसे उसमें, और उससे हमको लगता है कि 30,000 रुपये उसका हमको लगता है कि वेतन मिल रहा है, लेकिन भुगतान होता है मात्र 9,000। मैंने इतना ही कहा महोदय कि तब तक हम नहीं कहते कि नौकरी बहाली आप नहीं निकालिए, नियुक्तियां नहीं निकालिए, आप बहाली कीजिए, लेकिन जब तक बहाली नहीं करते महोदय, तब तक मैंने कहा कि अगर हो सके तो एकदम ने हमारा बात को मान ही लीजिए। आप, मैं तो मानने के प्रयास करा रहा हूं माननीय मंत्री महोदय कि आप कम से कम 62 तब तक आप बहाली कीजिए, और खुशी होगी हम लोग। महोदय, मैं उत्तर कर देता हूं, महोदय मैं संतुष्ट कर देता हूं। माननीय सदस्य, अब उनकी चिंता ये है कि जो आउटसोर्सिंग पर या सुविधा के आधार पर लोग रखे जाते हैं, उन्हें वास्तविक मानदेय का भुगतान नहीं करके कम भुगतान किया जाता है। महोदय, ये सरकार के संज्ञान में भी है। हम सिर्फ इतना ही नहीं, ठीक है, एक एजेंसी जो आउटसोर्स उपलब्ध कराता है वो अपना कमीशन भी कुछ काटता होगा, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं हो सकता है कि 30,000 अगर उसका वेतनमान या मानदेय निर्धारित किया गया है और उसके स्थान पर उसे 9,000 10,000 दिया जाए। सरकार के संज्ञान में ये बात है, हम लोग इसको गंभीरता से देखेंगे और ये तय करेंगे
कि जो निर्धारण हुआ है एजेंसी उसका 70-80% या अगर उसको जो भी कमीशन काटना है 4-5% काटे, बाकी शेष राशि जो आउटसोर्स करने वाले कर्मचारी हैं उनको वो मिले। इतना ही नहीं, माननीय सदस्य जनार्दन पासवान जी, जब मैं आपके इस प्रश्न की तैयारी कर रहा था उत्तर के लिए, तो हमारी सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि जो आउटसोर्सिंग होगा वो झारखंड राज्य का स्थानीय होगा और आरक्षण नीति भी फॉलो किया जाएगा। इसे भी सरकार गंभीरता से देख रही है। मैं समझता हूँ अब आप माननीय बहुत अच्छा उत्तर माननीय मंत्री जी, मैं धन्यवाद मैं दूंगा। लेकिन महोदय मैं जानना चाहता हूं कि जितने भी अनुबंध कर्मी जो आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा रखा जाता है, कितना उसका मानदेय मिलता है, कितना भुगतान माननीय मंत्री इससे मैं जानना चाहता हूं, और फिर तब पता लगाऊं कि कितना इसमें काट ले रहा है। हो गया जनार्दन जी, हो माननीय अध्यक्ष महोदय, वो आपका प्रश्न का सारा उत्तर दे ही दिए। नहीं हमारा एक चीज महोदय मैं जानना चाह रहा था, माननीय सदस्य, और सोर्सिंग कंपनियों के द्वारा जो अनुबंध कर्मी पर रखा जाता है महोदय, आपके प्रश्न में ये नहीं था, इस बात की जानकारी आपने नहीं मांगी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि जो जानकारी अभी आप मांग रहे हैं, हम सूचना एकत्रित करके उसकी सूची हम आपको उपलब्ध करा देंगे। हो गया, ठीक। माननीय सदस्य कुमार जयमंगल नहीं है, चंद्रदेव प्रसाद महतो नहीं है, चंद्रदेव प्रसाद महतो, तो जयमंगल जी अधिकृत किए हैं क्या? है सर मुझे अधिकृत किया है क्या सर जयमंगल जी? आपको अधिकृत किया है? नहीं आया। चंद्रदेव महतो, उनका भी नहीं। मथुरा प्रसाद महतो, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता का प्रश्न का आया है श्रीमती नीरा यादव जी, आप पूछेंगे क्या? पूछिए। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न का जो जवाब आया है महोदय, ये बहुत ही गोल मटोल है महोदय। इसमें एकदम स्पष्ट पूछा गया है कि क्या यह बात सही है जेपीएससी 7-10 में 39 पुलिस उपाध्यक्षों की नियुक्ति हुई, जिनकी सेवा संपुष्ट के लगभग 4 वर्ष महोदय बीतने के बाद में भी नियमित पदस्थापन नहीं हो पाया है महोदय। और दूसरा ये है कि झारखंड में पुलिस उपाधीक्षक के 400 पद सृजित हैं, जिनके विरुद्ध 330 पुलिस उपाध्यक्ष कार्यरत है महोदय। नियुक्ति के पश्चात पदस्थापन और प्रतिरक्षक रखने का एक निश्चित विभागीय समय सीमा निर्धारित है, लेकिन यहाँ पर जो जवाब आया है महोदय वो अस्वीकारात्मक है महोदय। और ये बड़ा गंभीर विषय है कि 4 साल से वो प्रतीक्षा में है महोदय, जबकि हमें लगता है कि बहुत मुश्किल तो 15 महीने से ज्यादा इनको प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं पड़ती। आज इनके समकक्ष जितने भी लोग आज नियुक्त किए गए हैं महोदय, आज सभी स्वतंत्र प्रभार से कार्य कर रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी से हम ये जानना चाहेंगे महोदय कि आखिर इनकी क्या गलती है, आज भी ये प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कहां पर इनकी पोस्टिंग होगी। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की जो चिंता है और जो उनका पूरक विषय है महोदय, पूरक विषय यह है कि महोदय जेपीएससी 7वां-10वां में 39 पुलिस उपाधीक्षकों की नियुक्ति हुई है और उनका अभी तक पोस्टिंग नहीं हुआ है महोदय। तो पोस्टिंग मैं माननीय आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि पोस्टिंग की प्रक्रियाधीन है, अति शीघ्र उनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। माननीय सदस्य का दूसरा खंड जिसका जो पूरक विषय है महोदय कि 400 पद सृजित है उपाधीक्षक का, तो माननीय सदस्य का उस चिंता को भी हमने दूर किया है महोदय। वह चिंता राज्य में पुलिस उपाधीक्षक के